स्टूडेंट जब 12th पास करते हैं तब उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं करियर संबंधित कि कौन सा कोर्स करें जिससे बेहतर करियर तैयार हो सके। अगर स्टूडेंट देखा जाए तो यह समस्या उतनी जटिल नहीं है कि जितना कि आप लोग सोचते हो, क्योंकि कोई भी सिलेक्शन एक पहलू होता है जिसके आधार पर आगे का सफ़र तय करना होता है। इसलिए यह डिसाइड करना अनिवार्य है कि 12th के बाद क्या करें। आप में से बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो 12th कर लेते हैं लेकिन डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आगे उनको करना क्या है। इस दुनिया में जो सब चीज़ें लगातार बदल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें अस्थायी भी हैं और हमें इस बदलती दुनिया के साथ ही चलना है। इसीलिए फ्रेंड ज़रूरी है कोई सिलेक्शन इस बदलती दुनिया के अनुसार ही हो ताकि हम अपने जीवन में सफल हो सकें। कहा जाता है और आपने भी सुना होगा कि सफलता केवल कड़ी मेहनत से ही नहीं मिलती बल्कि उचित टाइम पर सही डिसीजन लेने से भी मिलती है। ये नहीं कि आपने डिसीजन ले लिया है तो आप सफल ही हो जाएंगे। उचित समय पर सही डिसीजन ही आपको सफल बनाता है। ठीक वैसे ही आपके पास भी उचित टाइम है एक उचित डिसीजन लेने का जो आपके फ्यूचर को नई मंजिल दे सके। अपने योग्यता के अनुसार ही सिलेक्शन करना होता है, तो ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप उसी कोर्स के साथ खुश रह सकते हो, बेहतर कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और उस कोर्स को तो बिल्कुल मत करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही आपको कोर्सेज चुनने चाहिए। 12th के बाद करियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, केवल अपने इंटरेस्ट के साथ ही सही दिशा चुनना चाहिए जिससे होकर आप अपना अच्छा फ्यूचर बना सकें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही कोर्सेज की बात करेंगे जिनके थ्रू आप अपना अच्छा करियर बना सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन की, जो कि सबसे ट्रेंडिंग कोर्स है फ्रेंड्स। नॉर्मल आपने देखा होगा कि जब कोई भी स्टूडेंट इंटरमीडिएट क्लियर करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो ग्रेजुएशन होता है, क्योंकि ग्रेजुएशन अगर आप करते हो तो आप कोई भी फॉर्म डाल सकते हो। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन के बारे में बात करेंगे। ग्रेजुएशन एक डिग्री कोर्स है जिसे 12th बाद किसी भी स्ट्रीम से किया जा सकता है, जैसे साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया या आर्ट हो गया। जो नॉर्मल इसकी अवधि होती है वो 3 वर्ष की होती है। आप अपने पसंदीदा विषय से ग्रेजुएशन होकर आगे उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं, जैसे कि आप पीजी कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। फ्रेंड, इंटर के बाद अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आप बीएससी कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन है आप बीए भी कर सकते हो। अगर आपने आर्ट साइड से पढ़ाई करी है, आप जो है बीकॉम भी कर सकते हो। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं। आप अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ग्रेजुएशन कैंडिडेट के लिए गवर्नमेंट हर वर्ष कुछ ना कुछ वैकेंसीज जरूर निकालती है जिसका लाभ आप भी उठा सकते हैं, या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हो। इस समय सबसे बड़ी तादाद में प्राइवेट कंपनियां ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकालती हैं और डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा चल रही है। अपने स्ट्रीम के अनुसार आप बीएससी, बीकॉम और बीए करें ताकि आपको हायर एजुकेशन में आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इंटरमीडिएट में साइंस साइड से पढ़े रहते हैं और आगे बीए करते हैं, तो उनको प्रॉब्लम क्या होती है कि आपकी स्ट्रीम तो रहती नहीं है और आप जाके वो आगे कोर्स करते हो तो आपको वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप कोशिश ये करिए कि आप ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट से करिए जो आपकी स्ट्रीम रही हो, तो आपको आगे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी सर्विस की बात करेंगे, पुलिस सर्विसेज। पुलिस सर्विसेज इन इंडिया में पुलिस सर्विस का बहुत महत्व है फ्रेंड्स, और ये सब लोग जानते हैं कि लोग कहते हैं ना कि पावर आ जाती है। अगर आपने भी 12th पूरा कर लिया है तो आप भी पुलिस सर्विसेज का लाभ उठा सकते हो। इंडिया में पुलिस सर्विस ज्वाइन करने का एंट्रेंस प्रोसेस भी कुछ अलग अलग तरीके का होता है, जैसे कहीं कहीं रिटन एग्जाम होता है, फिजिकल एग्जाम होता है और कभी कभी तो डायरेक्ट भर्ती भी की जाती है। अगर देखा जाए तो ऑफन जो अधिकतर युवा होते हैं वो पुलिस सर्विसेज के पीछे जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में पुलिस एक अच्छा ऑप्शन चॉइस है और इसके एंट्रेंस एग्जाम उतने मुश्किल नहीं होते जितने दूसरे गवर्नमेंट सर्विसेज की तुलना में। इसलिए आप इसमें 12th बाद अपना करियर बना सकते हो। भारतीय पुलिस सेवा लोगों के द्वारा पसंद किए जाने वाला सर्विस है और जो स्टूडेंट 12th पास कर लिए हैं वो पुलिस सर्विसेज में जा सकते हैं। और तीसरे जॉब की हम बात करने वाले हैं स्पेस टेक्नोलॉजी, यानी कि अंतरिक्ष के बारे में। अगर फ्रेंड्स आपका इंटरेस्ट है, अगर आप इनोवेशन और रिसर्च में हो ना, तो आपकी जगह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पक्की हो सकती है। IIST के ग्रेजुएशन कोर्स में लगभग 156 सीटें हैं जिसका एंट्रेंस एग्जाम सेंट्रल माध्यमिक बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है, और जो इसकी चयन प्रोसेस है फ्रेंड्स वो जेईई मेंस की मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है। अगर आप 12th स्टूडेंट हैं और आपने साइंस लिया है तो आप जेईई मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आप अपना फ्यूचर बना सकते हो, जो कि आपको बहुत ही बेहतर फ्यूचर प्रदान करेगा। हम अगले कोर्स की बात करने वाले हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी। आप सबको पता है NDA, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। फ्रेंड्स, अगर आपका सपना
इंडियन आर्मी में जाने का है, नेवी में जाने का है या फिर एयरफोर्स में जाने का है, तो आप डिफेंस जो है में एनडीए एंट्रेंस के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि एनडीए इंडियन गवर्नमेंट का मोस्ट वैल्यूएबल पोस्टों में से एक है। आपने देखा होगा कि एयरफोर्स का एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप भी एग्जाम होता है, वो अलग चीज़ है। और एनडीए, अगर आप एनडीए के थ्रू जाते हो तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहता है। जो एनडीए का एग्जाम होता है वो यूपीएससी द्वारा आयोजित किया जाता है, और इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको फिजिकल और मैथ के साथ साथ 12th पास होना भी ज़रूरी है। फ्रेंड्स, फिजिकल भी होता है और इसमें मैथ और फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपकी जो एज है वो 16.5 साल से 19 साल तक होनी चाहिए, तब आप इसके योग्य होंगे। और जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है, आपको बता दूं कि वर्ष में 2 बार होता है। नॉर्मली जो एग्ज़ाम होता है अप्रैल और सितंबर महीनों में होता है। आप इसको अप्लाई कर सकते हो और मेहनत कर सकते हो, और आप इसमें अच्छा करियर बना सकते हो। अगले कोर्स की बात करेंगे फ्रेंड, चार्टर्ड अकाउंटेंट की। बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आपको अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना है तो आप सीए बिल्कुल सही कोर्स है, क्योंकि यह इंडिया का सबसे पॉपुलर कोर्स है। और फ्रेंड, बहुत ही पॉपुलर कोर्स है सीए, और बहुत ही वैल्यूएबल भी है। हालांकि इसमें दाखिला लेने के लिए आपको पहले 3 एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने होंगे जो 12th बेस्ड होंगे। अकाउंटेंट एंट्रेंस एग्जाम की अप्लाई 10th बाद आप कर सकते हो, लेकिन आप सीए का एंट्रेंस एग्जाम 12th बाद ही दे सकते हैं। अगर आप 12th पास कर लेंगे तभी आप सीए का एग्जाम दे सकते हो। और अंतिम एग्जाम पास करने वाले कैंडिडेट को इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अच्छी जॉब मिलती है, और सैलरी की तो बात पूछिए मत, बहुत ही बेहतरीन सैलरी है। और आप इसमें देश विदेश में चीफ अकाउंटेंट, फाइनेंशियल बिजनेस, बहुत सारी जॉब आप पा सकते हो। एक बहुत ही सुनहरा आपके लिए मौका है। और हम में से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ाई करे रहते हैं, तो उनका प्रश्न होता है कि सर मैं क्या करूं। तो उनके लिए सबसे जो आसान का मतलब है आप कम समय में और कम खर्चे में कर सकते हो। अगर आप नीट की भी तैयारी कर सकते हो, उसके लिए आपको बहुत सारे जो है धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो लेकिन अगर आप फार्मेसी कोर्सेज में अपना करियर कैसे बनाते हैं, आइए इसको देखते हैं। समानता फार्मेसी में फ्रेंड 2 कोर्सेज होते हैं। पहला एक होता है बी फार्मा और एक होता है डी फार्मा। देखिए, जो बी फार्मा जिसे कहते हैं, अगर आप बी फार्मा करते हैं तो बैचलर ऑफ फार्मेसी कहा जाएगा। ये 4 वर्ष का होता है, और इसे पूरा करने के बाद आप फार्मासिस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप विदेश में जाके भी अच्छी जॉब कर सकते हो, जिसकी डिमांड विदेशों में बहुत ज़्यादा होती है और सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है। फार्मासिस्ट की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है और इसका सम्मान भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होता है। और जो इसका एग्जाम होता है वो सेमेस्टर वाइज यानी कि 6 महीने पे होता है। और डी फार्मा क्या होता है इसको देखते हैं। तो डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है, ये 2 वर्ष का कोर्स होता है। और आपका जो बी फार्मा होता है वो 4 वर्षीय कोर्स होता है, जिसकी वैल्यू वी फार्मा से थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर आपको इसे करने के बाद बी फार्मा करना हो, अर्थात जो स्टूडेंट डी फार्मा कर लिए हों उसके बाद बी फार्मा करना चाहें, तो उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है 2nd ईयर में। तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप पीसीबी से हो या पीसीएम से हो और 12th पास किए हो तो आप इसमें से कोई भी कोर्स कर सकते हो। फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी इंटरेस्ट फाइन आर्ट्स में होती है। तो फाइन आर्ट्स क्या है देखते हैं। फाइन आर्ट्स का भी बहुत ही ट्रेंडिंग फील्ड है, और इसकी जो लोकप्रियता है फ्रेंड्स वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आर्ट्स अब केवल रोड शो के लिए नहीं रहा बल्कि आप इससे डिग्री भी ले सकते हो। तो फाइन आर्ट्स भी एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप फाइन आर्ट्स में भी बेहतर से बेहतर अपना करियर डेवलप कर सकते हो। इसमें आपको जैसे पेपर, न्यूज़पेपर हो गया, डिपार्टमेंट एनिमेटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, टेलीविजन हो गया, इस सब में आप अपना करियर बना सकते हो। अगले टॉपिक की बात करेंगे बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। अगर फ्रेंड्स आप का इंटरेस्ट है बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस में, तो एक ऐसा फील्ड है जिसमें ग्रो करने के बहुत ज़्यादा आपको मौके मिलेंगे। और दूसरी तरह यह फील्ड भी एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे सुरक्षित है, क्योंकि इसमें कैरियर के ग्रोथ और भी अच्छे तरीके से हो सकते हैं। अगर आप 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा इस फील्ड में आ सकते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, बैंक पीओ हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिनको आप क्लियर करके इसमें आ सकते हो। आईटीआई आपने सुना होगा, बहुत सारे स्टूडेंट करते भी हैं। तो अगर आप कम समय में होने वाले कोर्स और एक अच्छी जॉब वाले कोर्स की खोज में हैं तो आप 10th बाद आईटीआई के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आईटीआई कोर्स में 10th के बाद बहुत सारे फील्ड अवेलेबल होते हैं। आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार फ्रेंड कोर्स चूज कर सकते हो। यह एक ऐसा फील्ड है जिसे 10th, 8th या 12th बाद कभी भी किया जा सकता है। आईटीआई कंप्लीट करने के बाद आपकी बहुत ही हेल्प करता है एक अच्छी जॉब दिलाने में। आईटीआई तेजी से उभरता हुआ फील्ड बन रहा है फ्रेंड्स, इसीलिए इसमें आपकी जो ग्रो होने के चांसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आईटीआई कोर्सेज 6 मंथ से लेकर
2 वर्ष तक के होते हैं और इसमें 2 तरह के फील्ड होते हैं, इंजीनियरिंग हो गई, नॉन इंजीनियरिंग हो गई, जो कि बहुत डिमांडिंग है। अगर आप अपना ITI पूरा करके गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर सकते हो और अच्छी जॉब पा सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आप प्राइवेट जॉब में भी जाते हो ना, तो आप बेहतर काम कर सकते हो, जैसे कि प्लम्बर शॉप हो गया, पेंटर हो गया, रिपेयरिंग शॉप और मेनी कैटेगरी जैसे व्हीकल्स हो गया, बिल्डिंग वायरिंग, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टॉपिक्स थे जो आप 12th बात कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए, तो आपको कुछ और टॉपिक मैं बताऊंगा जिसको आप 12th बात करके एक अच्छी जॉब पा सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।